हेलो स्टूडेंट्स। तो शुरू करते हैं हम लोग असेसमेंट टेस्ट 6 मैथमेटिक्स का। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कह रहा है करेक्ट द एरर्स इफ़ एनी इन द फॉलोइंग। मतलब जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसमें अगर कोई भी गलती होती है तो उसको आप ठीक करिए। अगर गलती नहीं है तो ठीक है, वो ट्रू होगा, और जो गलत है तो उसको ठीक करके हमें सही भी करना है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, असेसमेंट टेस्ट 6, क्वेश्चन नंबर 1 ARE इक्वल टू 100 मीटर। तो अब ये हमें चेक करना है कि क्या ये सही है कि नहीं। तो देखिए इसमें जैसे लिखा है 1 ARE इक्वल टू 100 मीटर, 1 R इक्वल टू 100 मीटर। अब हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। ठीक है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। तो इसका मतलब ये जो दिया है ये तो फॉल्स है, मतलब गलत होगा। तो इसका सही क्या होगा? तो इसका सही होगा कि 1 R में होता है 100 स्क्वायर मीटर। मतलब यहाँ गलती क्या थी, यहाँ पे इसने स्क्वायर नहीं लगाया था। तो 1 R इक्वल टू 100 स्क्वायर मीटर। अब आइए दूसरा देखते हैं। ये है ₹9 and 6 पैसा और कह रहा है कन्वर्ट करके आएगा ₹9.6 पैसा। तो क्या ये सही है कि नहीं? तो आइए देखते हैं। हम जानते हैं कि 1 रुपीज़ में 100 पैसा होता है या फिर 100 पैसा में 1 रुपीज़ होता है, दोनों सेम ही है। लेकिन अब ये देखिए कि जब आपको पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। यानी जब भी पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करना होता है तो 100 से डिवाइड करेंगे। तो 100 से डिवाइड करेंगे यानी कि 2 जीरो है। अब यहाँ पर राइट साइड से 2 जीरो काउंट करके पॉइंट लगा देंगे, यानी 1 2 और यहाँ पॉइंट, 2 डिजिट काउंट किया और पॉइंट लगा दिया। अब इसका मतलब जब हम इसको सॉल्व करते हैं 9 रुपीज़ और 6 पैसे को, तो यहाँ पर देखिए ₹9 प्लस 6 पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड करेंगे, जैसा कि अभी हमने इधर देखा। तो 100 से जब डिवाइड करेंगे तो 2 जीरो यानी कि 2 डिजिट, राइट साइड से 2 डिजिट काउंट करके पॉइंट लगा देंगे। 9 प्लस, अब इधर तो एक ही डिजिट है 6, उसके बाद क्या होगा, 0, फिर पॉइंट लग जाएगा तो आएगा ₹9.06। तो अभी देखिए आ रहा है हमारा ₹9.06 और इधर आ रहा है ₹9.6। तो इसका मतलब ये क्या है, फॉल्स है। तो ये तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। SCF ऑफ 52 पैसा एंड ₹1.17 इक्वल टू 13। तो ये हमें बताना है कि क्या यही आ रहा है कि नहीं। तो देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि यूनिट अलग अलग है, यहाँ पैसा है और यहाँ रुपीज़ है। तो 52 पैसा एंड ₹1.17, तो इस रुपीज़ को हम पैसे में कन्वर्ट करते हैं, यानी यूनिट हमें सेम करना होगा। तो आइए सेम यूनिट करते हैं। तो रुपीज़ को जो हम पैसे में कन्वर्ट करेंगे, तो रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई होता है, तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये 2 जीरो से ये पॉइंट क्या है, हट जाएगा, क्योंकि 100 का मल्टीप्लाई करते ही पॉइंट यानी जो डेसिमल है वो रिमूव हो जाएगा। तो हमारे पास आएगा 117 पैसा। अब यूनिट सेम हो गया, इधर 52 पैसा और 117 पैसा। तो हम लोग SCF निकाल लेते हैं। तो आइए चेक करते हैं। SCF में क्या होता है, डिवाइड करना होता है। तो बिगर नंबर को डिवाइड करते हैं स्मॉलर नंबर से। ठीक है, तो 117 को डिवाइड कर रहे हैं 52 से, 2 टाइम में 104 बचा हमारे पास 13 रिमाइंडर। फिर SCF में क्या होता है, रिमाइंडर से ही, ठीक है, डिवाइड करते हैं किसको, डिवाइजर को। तो 13 से डिवाइड करेंगे 52 को, 4 टाइम में 52, 0 आ गया, यानी रिमाइंडर हमें 0 मिल गया। तो जिससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 मिलता है वही SCF होता है। 13 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 मिला तो 13 हो गया हमारा HCF। तो इसका मतलब जो 52 और ₹1.17 का जो SCF 13 आ रहा था वो हमारा सही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर D की तरफ देखते हैं। तो हमारा D है 12 होल 1/2% ऑफ 16 लीटर इक्वल टू 12.5 लीटर। तो हमें चेक करना है कि क्या सही है या नहीं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या है, 12 होल 1/2% ऑफ 16 लीटर। तो 12 होल इसको कन्वर्ट करते हैं पहले, क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन में है तो इसको कन्वर्ट करते हैं इम्प्रॉपर में। तो 2 और 12 को मल्टीप्लाई, 12 2 24 प्लस 1, 25/2% ऑफ और 16। अब परसेंट का मतलब होता है 1/100, तो 25/2 इंटू परसेंट का वैल्यू होता है 1/100 ऑफ 16। अब यहाँ देखिए 25 के टेबल में 100 कट जा रहा है, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, तो ऊपर 1 और नीचे 4, तो यहाँ 1 और यहाँ 4। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे, 1 1 जा 1 और 2 4 जा 8 ऑफ 16। ठीक है, जिसको नहीं सॉल्व कर रहे थे उसको वैसे ही नीचे हम लेते आए। अब यहाँ सॉल्व करेंगे तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, यानी कि 2 1 जा 2, यहाँ बचेगा 1 1, यहाँ आएगा 2 और ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, तो 2 1 जा 2 यानी हमारा आंसर आया 2। अब यहाँ जो बोल रहा था कि क्या 12.5 लीटर आएगा, तो हमारा आंसर आया है 2। इसका मतलब ये जो है ये क्या है, फॉल्स है, यानी कि गलत है, गड़बड़ है। इसको सही करके हमने राइट कर दिया। अब आइए नेक्स्ट E पर देखते हैं। जो E वाला प्रॉब्लम है यहाँ पर है 999 होल 73/99 और बता रहा है कि कुल में आना चाहिए 999 इंटू 73/99। तो आइए चेक करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है वो 999 होल 73/99 है। अब हम जानते हैं कि मिक्स फ्रैक्शन में होता है क्यों क्वेश्चन
आर से रिमाइंडर और डी से डिवाइजर, यानी क्यू आर डी के फॉर्म में हम लोग राइट करते हैं मिक्स फ्रैक्शन को। तो मिक्स फ्रैक्शन को क्यू आर डी के फॉर्म में राइट करते हैं, तो इसका मतलब कि जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये होता है क्यू इंटू डी, यानी क्वेश्चन इंटू डिवाइजर ब्रैकेट में प्लस रिमाइंडर और इसके होल में होता है डिविडेंड, ठीक है, जिससे डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 999 से जो डिवाइजर है डबल नाइन, ठीक है, तो ये डबल नाइन जो है डी है, क्यू जो है हमारा 999 है और आर जो है 73 है। तो इस हिसाब से जो हमने यहाँ राइट किया है, इस हिसाब से होगा क्यू इंटू डी, ठीक है, क्यू इंटू डी, इन दोनों का मल्टीप्लाई, ठीक है, प्लस रिमाइंडर प्लस 73 अपॉन डी, यानी कितना है, डिवाइजर कितना 99, यहाँ 99 आ गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इन दोनों को मैच करा के, यहाँ 999 इंटू 99 है, ठीक है, प्लस 73 अपॉन 99, तो यहाँ पर तो अलग है, इसका मतलब ये जो है फॉल्स है। अब इसको करेक्ट करके हमने यहाँ पर राइट कर दिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिवाइजर अपॉन डिविडेंड माइनस रिमाइंडर इक्वल टू 1 अपॉन क्वेश्चन, ये हमारा दिया हुआ है। अब क्या ये सही है, आइए चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ देख रहे हैं, तो क्वेश्चन इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर इक्वल टू डिविडेंड यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके क्वेश्चन को इससे समझ रहे हैं अभी, क्यू इंटू डी प्लस आर इक्वल टू डी। अब ये जो देखिए यहाँ पे डी डिवाइड में था, इस साइड जाकर के, ठीक है, मल्टीप्लाई हो गया। अब इधर कुछ नहीं है, तो जहाँ कुछ नहीं तो वहाँ 1 है, 1 होगा ही, तो हम क्या किए, डी को उधर ले गए तो डिवाइड से मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ बचा क्यू इंटू डी, आर को फिर उधर ट्रांसफर किए, प्लस का माइनस हो गया, फिर डी यहाँ मल्टीप्लाई था, फिर डी को उधर ट्रांसफर किए, हो गया डिवाइड। अब क्यू इक्वल टू डी माइनस आर अपॉन डी। अब जब हम इसको रिवर्स कर देंगे, यानी क्यू को नीचे यानी 1 अपॉन करेंगे तो ये भी रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं इस तरीके से कैसे सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं कि क्यू आर डी ये मिक्स फ्रैक्शन में हम लोग इसको ऐसे राइट करते हैं। फिर इसको अगर हम और ब्रेक डाउन करते हैं तो होगा क्यू इंटू डी, ठीक है, प्लस आर अपॉन डी। अब इक्वल इसके 1 के इक्वल दिखाते हैं, ये सबको सॉल्व करने पे 1। अब डी को इधर भेजते हैं तो ये हो जाएगा हमारा मल्टीप्लाई, क्योंकि डिवाइड इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्लियर है, 1 इंटू डी हो गया। अब जो आर है रिमाइंडर प्लस में है, तो इसको हम उधर भेजेंगे तो हो जाएगा हमारा माइनस, यानी इधर बचेगा क्यू इंटू डी। आर जब चला गया तो इधर बचेगा क्यू इंटू डी, तो यहाँ राइट करेंगे क्यू इंटू डी इक्वल टू डी माइनस आर। अब यहाँ पर क्यू चाहिए, तो ये जो डी मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो क्यू इक्वल टू डी माइनस आर अपॉन डी। अब देखिए इसी को क्या करना है, डिवाइजर और डिविडेंड दोनों अलग अलग है, ये मैं समझना कि डी डी सेम में तो कट जाएगा या इस तरीके से। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसको रिवर्स कर देते हैं। क्या करते हैं, रिवर्स, क्योंकि 1 अपॉन क्वेश्चन पूछा है, तो जैसे ही इसको रिवर्स करेंगे 1 अपॉन में लाएंगे तो सब का सब उल्टा हो जाएगा, यानी रिवर्स हो जाएगा। 1 अपॉन क्यू, और ये जो ऊपर है न्यूमरेटर वो नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर की तरफ, और ये डिनोमिनेटर है वो ऊपर चला जाएगा, यानी डी अपॉन डी माइनस आर। तो यही था, डिवाइजर अपॉन डिविडेंड माइनस रिमाइंडर, डिवाइजर अपॉन डिविडेंड माइनस रिमाइंडर, 1 अपॉन क्यू, यानी कि ये हमारा क्या है, ट्रू है, यानी एफ वाला एकदम करेक्ट है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। 5 HM है, 372 डेसीमीटर है, और कह रहा है कि आना चाहिए 5.372 HM, ठीक है, हेक्टोमीटर। तो हम लोग चार्ट राइट करते हैं पहले, किलो हेक्टो डेका मीटर डेसी सेंटी मिलीमीटर, फिर इसके बाद नंबर्स को राइट करते हैं। 5 हेक्टोमीटर है, फिर 372 डेसीमीटर था, तो 372 डेसीमीटर हो गया। फिर हम जानते हैं कि 1 हेक्टोमीटर में 1000 डेसीमीटर होता है, 1 हेक्टोमीटर में 1000 डेसीमीटर। डेसीमीटर को जब हेक्टोमीटर में कन्वर्ट करना है तो देखिए राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं, तो जब लेफ्ट की तरफ आते हैं तो डिवाइड करते हैं, तो 1000 से ही डिवाइड करेंगे। तो आइए कन्वर्ट करते हैं। 5 हेक्टोमीटर है, 372 डेसीमीटर, तो 5 प्लस, अब इस डेसीमीटर को हेक्टोमीटर में कन्वर्ट करना था तो इसीलिए हमने 1000 से डिवाइड किया। 30 है, 1 2 3, 30 का मतलब राइट साइड से 3 डिजिट काउंट करेंगे, 1 2 3 और पॉइंट लगा देंगे, तो ये आएगा हमारा 5 प्लस 1 2 3 पॉइंट, और इसके आगे कुछ नहीं था तो ये 0 है, तो ये क्या 5 प्लस 0.372 HM, इसको प्लस किया तो आया 5.372 हेक्टोमीटर। तो जो कि हमारा यही आ रहा था 5.372 हेक्टोमीटर, सेम, तो इसका मतलब ये भी क्या है, करेक्ट है। अब आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर H की तरफ। यहाँ पर बता रहा है 0.7 है, ठीक है, 0 या फिर 0.70 इक्वल टू 70%। अब आइए देखा जाए कैसे आएगा। हम जानते हैं, वी नो दैट 1 अपॉन 100 इक्वल टू परसेंट, यानी 1 अपॉन 100 को हम लोग परसेंट जानते हैं, परसेंट की वैल्यू 1 अपॉन 100 या 1 अपॉन 100 को परसेंट राइट कर सकते हैं। नाउ इस हिसाब से 0.70 इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको चेंज करेंगे फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन में बनाते हैं। अब फ्रैक्शन में करने के लिए पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, मतलब 100 का ऊपर भी मल्टीप्लाई नीचे भी, ठीक है, 100 का मल्टीप्लाई डिवाइड, तो 0.70 यानी 0.70 का मल्टीप्लाई 100 और साथ ही साथ नीचे भी होगा डिवाइड 100। तो अब देखिए ये 2 जीरो से पॉइंट हट जाएगा तो आएगा 70/100। अब 70/100 का मतलब ये हुआ कि 1/100 को अगर हटा दे इसमें से
70 इंटू 1/100। 1/100 का मतलब हम जानते ही हैं कि परसेंट होता है, तो इसका मतलब 70 और 1/100 मतलब परसेंट। तो 70%, ये भी कह रहा था 70%, सेम हो गया, तो यानी कि ये भी हमारा ट्रू है। अब आगे देखते हैं आई। मल्टीप्लिकेंड है और मल्टीप्लायर है, बोथ आर फैक्टर ऑफ प्रोडक्ट्स, ये कह रहा है। तो पहले तो जानते हैं कि मल्टीप्लिकेंड और मल्टीप्लायर क्या होता है। तो देखिए लिखा हुआ है कि मल्टीप्लिकेंड जो है द नंबर दैट इज बीइंग मल्टीप्लाइड, मतलब वो नंबर जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। और मल्टीप्लायर क्या है, द नंबर बाय विच द मल्टीप्लिकेंड इज मल्टीप्लाइड, यानी कि वो नंबर, ठीक है। मल्टीप्लिकेंड क्या है, नंबर जो कि मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लायर क्या है, वो नंबर कितनी बार मल्टीप्लाई होगा वो मल्टीप्लायर बताता है। और प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट सिंपली क्या होता है, रिजल्ट होता है या फिर जो आंसर होता है मल्टीप्लाई करने के बाद। अब देखिए इसको और अच्छे समझने के लिए नंबर देखिए, ये क्या है, 3 इंटू 5 इक्वल टू 15। हम जानते हैं कि 3 इंटू 5 करेंगे तो 15 आता है। तो 3 जो है वो मल्टीप्लिकेंड है, यानी 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। कितनी बार हो रहा है, 5, यानी कि जो 5 है वो क्या है, मल्टीप्लायर है। तो अब क्लियर हुआ, 3 जो है वो मल्टीप्लिकेंड है, यानी नंबर दैट इज बीइंग मल्टीप्लाइड, जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। और मल्टीप्लायर यानी मल्टीप्लायर बताता है कि जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है कितनी बार हो रहा है। तो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 5 टाइम, 5 बार, इसीलिए 3 इंटू 5 इक्वल टू 15। तो 3 मल्टीप्लिकेंड, 5 मल्टीप्लायर, और जो 15 है वो क्या है, प्रोडक्ट है। तो इसका मतलब ये जो राइट किया हुआ है ये भी ट्रू है। तो आइए आगे देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है जे। अब यहाँ पर जो लिखा हुआ है ध्यान से देखिएगा, 0.2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 1/20। तो ध्यान से देखिएगा, हम ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इसको इस तरीके से भी राइट कर सकते हैं, 0.2 डिवाइडेड बाई 2 या फिर जैसे लिखा हुआ है वैसे ही। तो जैसे लिखा हुआ है वैसे ही सॉल्व करते हैं एकदम इजीली। सबसे पहले हम जानते हैं कि डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो रेसिप्रोकल होता है। तो देखिए 0.2 डिवाइडेड बाई 2, अब इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 2 जो है वो रिवर्स हो जाएगा 1/2। हमेशा राइट साइड से ही चेंज करेंगे, ठीक है, इसलिए हम लोग लास्ट से शुरुआत करते हैं जब भी चेंज करना होता है। अब इसके बाद अब ये डिवाइड को चेंज करेंगे, 0.2 डिवाइड चेंज होगा मल्टीप्लाई में, 2 चेंज होगा 1/2 में, और ये जैसे का तैसा मल्टीप्लाई 1/2। अब यहाँ मल्टीप्लाई करा देते हैं, ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई, 0.2 इंटू 1 तो ये 0.2 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4। अब यहाँ पर क्या करते हैं, अब यहाँ पर पॉइंट हटाना पड़ेगा हमें। तो पॉइंट हटाने के लिए किसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम देखेंगे कि पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, सिर्फ ये 2, इसका मतलब 10 का मल्टीप्लाई। तो 0.2/4 इंटू 10/10, ठीक है, 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जैसे ही मल्टीप्लाई कराते हैं ये यहाँ से डेसिमल हट जाएगा, यहाँ बचेगा सिर्फ 2, और 4 10 जा 40। फिर इसको रिड्यूस करेंगे यानी कट करेंगे, तो 2 1 जा 2 और 2 20 जा 40, यानी 1/20। जैसा कि क्वेश्चन में कहा था कि 1/20 आ रहा है, तो हमारा आंसर भी 1/20 आ रहा है, मतलब ये करेक्ट है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट के नंबर, लोएस्ट टर्म ऑफ 432/576 इक्वल टू 3/4। कह रहा है कि इसको रिड्यूस करने पर इसका जो लोएस्ट टर्म है वो 3/4 आ रहा है। तो आइए चेक करते हैं कि भाई 3/4 आ रहा है, तो मतलब ऐसा कौन सा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करेगा और 3/4 आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो क्वेश्चन है 432/576 इक्वल टू 3/4, तो फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, 3/4 से ही डिवाइड करके वो नंबर फाइंड करेंगे कि किससे डिवाइड होगा। 432/576 डिवाइडेड बाई 3/4, तो 3 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 144, और फिर 4 से जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 144। अब देखिए 144 से ये दोनों डिवाइड होंगे तो हमारा 3/4 आ जाएगा, यानी कि 3/4 आ रहा है, और अब हम इस 3/4 को और रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, यानी अब और किसी भी लोएस्ट टर्म में हम नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये जो है दिया हुआ ये ट्रू है। फिर जो लास्ट क्वेश्चन देखिए बता रहा है इसमें एल, ये आप देखेंगे कि रिपीट कर दिया है सेम चीज़। तो इसमें 999 + 73/99 इक्वल टू 999 इंटू 73/99, वही सेम क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है, आप देखेंगे। तो वही सेम सोल्यूशन भी इसका वही है कि भाई 999 + 73/99 है, टेकिंग एलसीएम ऑफ 1 एंड 99 एलसीएम लेते हैं। देखिए यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 और 99 का एलसीएम लेंगे तो 99 ही आएगा। अब 99 आएगा, इसका मतलब 1 के टेबल में 99 के टाइम आएगा, और 99 का टेबल 99 में 1 टाइम आएगा, तो इसमें 1 का मल्टीप्लाई, इसमें 99 का मल्टीप्लाई। फिर हम इसको जब और सिंप्लीफाई करते हैं तो 999 मल्टीप्लाइड बाई 99 इधर, प्लस 73 बन जा 73 ये हो गया, और होल 99। वही सेम चीज़ था कि भाई अब यहाँ से कंपेयर कर लेंगे तो देख रहे हैं कि टोटली डिफरेंट है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, हमारा फॉल्स हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने जो भी गलतियाँ थी, जो भी गड़बड़ी थी, उसको ठीक किया, जो सही था उसको हमने सही प्रूफ करके भी दिखा दिया। तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, सॉल्व करिएगा। थैंक यू।